तो भैया सिलेबस 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 11th क्लास के बच्चे 12th में आ गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को। अभी माइंड में एक ही चीज चल रही है सर, 12th का सिलेबस जल्दी से बता दो, कितनी बुक्स है, कौन सी कितने मार्क्स की है, इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा हम लोग जिसकी वेटेज होगी उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करेंगे। यही बच्चों की मेंटालिटी रहती है, हम भी स्कूल में थे यही सब रहता था। तो क्लास 12th का जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है 2026-27 सेशन के लिए, अगर उसको लेके परेशान होना, वीडियो आपके लिए होने वाली है। डिटेल में बताएंगे कि ये जो 100 मार्क्स का पूरा सब्जेक्ट है किस तरीके से ये स्प्लिट होगा, किस तरीके से सेक्शंस बनेंगे, वो सारी चीजें बताएंगे। बस आपने क्या करना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है बिना स्किप किए, बिना रुके, और मजेदार होने वाला है ये सेशन आपके लिए। अब से वीडियो कंटिन्यू आएगी, और जो बड़े बड़े पेड बैचेस के अंदर आपको मिल रहे हैं ना, यहाँ जाओ इतने रुपए में, यहाँ जाओ 3-4-5 हज़ार रुपए जो आप खर्च कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आएंगे, पूरा सेशन पढ़ाएंगे। बस आपने चैनल चिपक के रखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी पंकज कोहली। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। स्टार्ट करते हैं भैया। अकाउंटेंसी सिलेबस के लिए 2026 सेशन का जो है ये सिलेबस हम लोग बताने वाले हैं आपको। और यहाँ अगर आप देखेंगे, ये जो आज की वीडियो है 2026-27 के बच्चों के लिए है जो अभी अभी 12th क्लास में आए हैं। न्यू सिलेबस है, उनका क्या चेंजेस हुए हैं, चेंजेस हुए भी हैं या नहीं हुए, कितनी बुक्स हैं, कितने मार्क्स पे, सारी चीजें समझाएंगे। कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है ना, आपको नीचे मेल आईडी दी हुई है, इसके ऊपर मेल कर सकते हो। कोई भी डाउट है, नोट चाहिए, किसी भी चीज से रिलेटेड, फोन नंबर दिया हुआ है, नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देते हैं 78277675 और 79। यहाँ पर कभी भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो अपनी क्वेरी से रिलेटेड, आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा। पूरे साल यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आपने क्या करना है, लॉयल्टी दिखानी है बस, और कुछ भी नहीं करना है। स्टार्ट करें। अगर हम लोग बात करें सिलेबस के लिए, तो सिलेबस में भैया क्या क्या चीजें चलने वाली है। तो सबसे पहले तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, जो आपका बेटा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, ये पूरा जो है 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होने वाला है। ये कितने मार्क्स का होने वाला है सर? ये पूरा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होने वाला है। अब ये जो 100 मार्क्स होंगे ये किस तरीके से स्प्लिट होंगे, यानी कैसे कैसे डिवाइड होंगे, उसके बारे में बात करता हूं। तो ये जो 100 मार्क्स है ना, इसमें से आपके दो टुकड़े हो जाएंगे बच्चे। कौन कौन से सर? एक 20 मार्क्स और 80 मार्क्स। अब ये क्या सीन है, तो हर बार की तरह आपको पता है कि बेटा जब भी आप क्लास में आते हो, नई क्लास में, तो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपसे करवाई जाती है जिसको हम लोग प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह बोलते हैं। तो ये जो 20 नंबर हमने अलग रखे हैं ना 100 में से, ये उसी प्रोजेक्ट के हैं जो आपको 12th क्लास में भी बनाना पड़ेगा और 20 नंबर कमाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर मजे की बात पता है क्या है, बच्चे स्टार्टिंग से गोल लेके चलते हैं कि सर 12th क्लास है, बड़ी क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है, शुरुआत से मेहनत करेंगे, लास्ट में 90 प्लस लेकर के आने, 95 प्लस लेकर के आने बच्चे को रहता है। और ये अच्छी बात है, अगर आपके अंदर नहीं है तो होना चाहिए। बट वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि अगर आपका गोल 95 प्लस या 90 प्लस का है, तो यहाँ पर ये 20 नंबर की जो प्रोजेक्ट फाइल है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि बेटा अगर यहाँ आपने इसको इग्नोर किया और अगर यहाँ पे आपके 8 से 10 नंबर कम आ गए, तो यहाँ पे 80 में से 80 स्कोर करने के बावजूद भी आप नहीं पहुंच पाओगे अपने गोल तक। तो कहने का मतलब है, ये जो 20 नंबर की प्रोजेक्ट फाइल है ना, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और ये जो 20 नंबर की प्रोजेक्ट फाइल है ना मेरे बच्चे, जब आपसे बाद में बनवाई जाएगी, टीचर्स बताएंगे, ये भी दो टुकड़ों में डिवाइड होती है। अगर मैं आपको बताऊं, ये जो 20 नंबर होते हैं ना, ये दो टुकड़ों में डिवाइड होते हैं। किस किस में सर? 12 और 8 के अंदर। अब ये 12-8 का क्या सीन है, 12 नंबर की तो आपसे बेटा फाइल बनवाई जाएगी, प्रोजेक्ट फाइल जिसको बोलते हैं, और 8 नंबर का आपका वाइवा होता है मेरे बच्चे। 8 नंबर का आपका वाइवा होता है। जो फाइल आप बनाओगे उसी फाइल के ऊपर आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, बाहर के टीचर्स आएंगे और वो आपको देख करके उस क्वेश्चन के आंसर जो आपने किए उनके बेसिस पे वो ही 8 नंबर में से आपको देंगे।
तो ये 20 नंबर का पूरा हिसाब है। हमारा जो मेन गेम पूरा चलने वाला है, जो पूरे साल हम लोग मेहनत करने वाले हैं, वो करेंगे हम इन 80 मार्क्स के ऊपर बच्चों। हालांकि जो यहाँ पर पढ़ेंगे उसी में से हमारी प्रोजेक्ट फाइल भी बनेगी और उसी में से मेरा वाइवा भी होगा, तो ये 20 नंबर भी इसी में से है। मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो 80 नंबर के लिए रहेगा। अब ये जो 80 नंबर है ना बच्चे, ये 80 नंबर आपके 3 स्लॉट में बटे हुए हैं। कौन कौन से सर? एक वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। ये 3 आपके पास किताबें हैं मेरे बच्चे, ये 3 आपके पास किताबें हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। और इन 3 नंबर से, तीनों किताब से पढ़ के जब आप एग्जाम देंगे तो टोटल जो है 80 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम पेपर बनने वाला है। अब ये 3 जो किताबें हैं ये क्या है, इसके बारे में नहीं समझ आता। बच्चों को एक क्वेरी बड़ी रहती है कि सर जब हमने अकाउंटेंसी की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, तो हमारे हिसाब से अकाउंटेंसी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर खत्म हो जानी चाहिए, यानी जब फाइनल अकाउंट्स बन जाते हैं तो खत्म हो जानी चाहिए। और 11th क्लास में हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना के आए हैं, याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया और बैलेंस शीट भी बना दी। तो सर जब हम लोगों ने बैलेंस शीट बना दी तो फिर अकाउंटिंग खत्म हो गई। और जब अकाउंटिंग खत्म हो गई तो 11th क्लास से 12th क्लास में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, और 12th क्लास में ये 3 बुक जो है ये क्या है, किस बारे में है, और जब हम लोग फाइनल अकाउंट खत्म करके आ गए तो अब आगे क्या कराने वाले हैं, 3 किताबों के बराबर कराने वाले। तो ये समझाने वाला हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। ये जो 80 नंबर का गेम है और ये जो 3 किताबें हैं, इसका क्या सीन है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चे। तो अगर मैं बात करूं आपसे इस 80 मार्क्स की, तो ये 80 मार्क्स आपके 3 पार्ट में डिवाइड है, यानी 3 किताबें आपके पास होने वाली हैं। मैंने अभी बताया वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, इनका नाम क्या है मैं समझाता हूं। सबसे पहली जो किताब आपके पास में है बेटा, उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। यानी फर्स्ट किताब के अंदर आप क्या सीखने वाले हो कि पार्टनरशिप फर्म के लिए अकाउंटिंग कैसे की जाती है। फॉर एग्जांपल, आप 11th क्लास में जब फाइनल अकाउंट बनाते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के पीएनएल में लेके जाते थे, पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकाल के बैलेंस शीट में लेके जाते थे, उसको कैपिटल में प्लस करते थे। अब वहां पे कैपिटल एक ही होती थी, उसमें प्रॉफिट आया तो प्लस करते थे, लॉस आया तो माइनस कर देते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो जो आपके पास में सब्जेक्ट था वो बेटा सोल प्रोप्राइटर के लिए था, यानी तब के लिए अकाउंटिंग आपने सीखी जब बिजनेस का ओनर सिर्फ एक बंदा था, तब आपने अकाउंटिंग सीख ली। बट 12th क्लास में आपको सिखाने वाले हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म जो होती है, जहां पे लोग 2 या 2 से ज्यादा मालिक हो सकते हैं। अब ज्यादा मालिक होंगे तो कैपिटल्स भी ज्यादा होंगी, अलग अलग होंगी, उनको इंटरेस्ट भी देना है, उनको प्रॉफिट भी देना है, लॉस भी देना है, ड्राइंग भी सबकी अलग हो। तो यहाँ पे कैसे उसको डील करना है, क्या न्यू अकाउंट्स हो गए, क्या अकाउंटिंग होगी, क्या प्रोसीजर होगा, कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, रिटायर हो रहा है, डेथ हो गई, क्या करेंगे, वो सारा कंप्लीट ज्ञान आपको मिलेगा पहली बुक के अंदर, जिसका नाम क्या है बेटा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। सब इंटरेस्टिंग तो लग रही है, मजा तो आ रहा है। कितने नंबर की है सर ये? 80 नंबर का हमारा गेम चल रहा है। कितने नंबर की पहली बुक है मेरे बच्चे? पहली बुक जो है ना आपकी 36 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? 36 मार्क्स के लिए ये वाली फाइट होने वाली है। तो 36 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आपने पार्टनरशिप का पूरा ज्ञान ले लिया। तो 11th का समझ में आ गया क्या था, वो समझ में आ गया सर, सोल प्रोप्राइटर के लिए था। 12th में हम लोग पढ़ने वाले पार्टनरशिप के बारे में। सर सेकंड और थर्ड बुक क्या है मैं समझाता हूँ। सेकंड बुक जो बेटा वो है आपकी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज अकाउंट, या अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे बच्चे, हम लोग अकाउंटिंग सीखेंगे किसके बारे में, कंपनीज के बारे में। अब देखो 11th में सोल प्रोप्राइटर के बारे में सीखा, 12th में आ गए सर पहली बुक मिल गई, पार्टनरशिप के बारे में कंप्लीट सीख जाएंगे, कैसे पार्टनर बनाया जाएगा, कैसे उसको निकाला जाएगा, कि पार्टनर मर गया तो क्या करना है, किसी को जानना, एवरीथिंग पार्टनरशिप के बारे में। दूसरी बुक जो है क्या सिखाएगी आपको कि जो कंपनीज होती है बेटा, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो लिमिटेड यानी पब्लिक कंपनी हो, ये अपनी अकाउंटिंग कैसे करती है। क्योंकि कंपनी जो है ना बेटा ऐसे हवा में स्टार्ट नहीं होती। हमने आपको बताया था
कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो रजिस्ट्रेशन लेना भी मैंडेटरी नहीं होता, ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते, ऑप्शनल है आपके पास में। बट कंपनी के केस में मेरे बच्चे ऐसा नहीं होता। जब कंपनी स्टार्ट होती है तो गवर्नमेंट की मर्जी से स्टार्ट होती है, और कंपनी जब बंद होती है तब भी गवर्नमेंट की मर्जी से ही बंद होती है। तो यहाँ पर थोड़े से हमारी जो अकाउंटिंग है वो स्ट्रिक्ट हो जाती है। काफी सारी चीजें जो है वो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए काम करना पड़ता है बहुत सारे जगह पे। तो ऐसी कंडीशन में जो कंपनी अकाउंट्स हैं वो पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर से बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। तो फर्स्ट बुक हमारी पार्टनरशिप के ऊपर होने वाली है, सेकेंड बुक हमारी कंपनीज के ऊपर होने वाली है। अब जब ये वाली बुक आप लोग पढ़ोगे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, तो इसके जो मार्क्स आपको मिलने वाले हैं अगर अच्छे से पढ़ लिया तो टोटल 24 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो यहां अगर आप देखोगे टोटल 80 नंबर की गेम में से हमारे पास 60 नंबर तो यही हो गए मेरे बच्चे दो बुक के। कौन से 36 नंबर की पहली पार्टनरशिप की बुक, 24 नंबर की दूसरी कंपनीज की बुक, ठीक है। तो यहाँ पर 60 नंबर आपके पूरे हो गए। तो जो अगला होने वाला है वो कितने नंबर का आपका सेक्शन होने वाला है बेटा? 20 नंबर का। अब 20 नंबर में थर्ड वाली बुक हमारी कौन सी होने वाली है? तो थर्ड वाली बुक होने वाली है बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बच्चे क्या बोल रहे हैं? बच्चे क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं सोल प्रोप्राइटर 11th में कराएं, पार्टनरशिप अभी आपने पहली बुक बता दी, कंपनी सेकंड हो गई, थर्ड वाली में कौन सी है? अभी क्या बच गया जिसके लिए अकाउंटिंग नहीं कर रहे? क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। किसके ऊपर? जो आप अकाउंटिंग करके आए हो ना, सोल प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप हो या कंपनीज अकाउंट हो, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करना है? स्टडी करना है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो कितना परसेंट सेल का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या एवरीथिंग हम लोग क्या करने वाले? स्टडी करने वाले। बेसिकली ये वाली जो है तीनों के लिए नहीं है, रिलेटेड है ये भी किससे? कंपनीज अकाउंट जो आपने बनाए हैं इनका स्टडी कैसे करते हैं, इनसे रेशोज कैसे बनाते हैं, इनसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, इनसे कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। वर्ड जो है ना आपको थोड़े अजीब से लग रहे होंगे क्योंकि सुने नहीं है ना हमने, जब करने बैठेंगे ना बड़े आसान लगेंगे। तो यहाँ कहने का मतलब है सेकंड बुक में जो हमने कंपनीज अकाउंट करे थे, सारे अकाउंट्स बनाए थे, इनके ऊपर स्टडी यानी एनालिसिस कैसे करने वाले हैं वो सारी चीजें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी। और ये सेक्शन आपका 20 नंबर का होने वाला है। जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो टोटल मेरे 80 नंबर बन जाएंगे। तो 80 नंबर तो मेरे बच्चे यहाँ पर आ गए, मेरे 80 नंबर यहाँ पे आ गए, और 20 नंबर का मेरा ये वाला प्रोजेक्ट वाला हो गया। तो टोटल 100 नंबर का एग्जाम मेरा है। अब मैंने आपके पास में पूरा सिनेरियो रख दिया है कि 100 नंबर कैसे कैसे स्प्लिट होने वाले हैं। 20 का प्रोजेक्ट, 80 के जो होंगे आपके पूरा रिटर्न एग्जाम होगा, और रिटर्न एग्जाम के अंदर भी आपकी 3 बुक आएंगी। 3 बुक आएंगी तो उनके नाम क्या क्या होंगे और कितने कितने मार्क्स की ये बुक्स हैं, उनके अंदर क्या पढ़ने वाले वो मैंने आपको समझा दिया। बच्चे पता है क्या पूछते हैं? सर कौन सी किताब लेनी है, कौन सी बुक लेनी है? मार्केट में बहुत सारी चल रही है बेटा। सीबीएसई जो है ना, सीबीएसई रेकमेंड करता है टीएस ग्रेवाल। किसको? टीएस ग्रेवाल। तो आप टीएस ग्रेवाल ही खरीदे। हालांकि मार्केट के अंदर तो डीके गोयल भी मिलेगी आपको। कई बच्चे डीके गोयल ले लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं ले सकते। बट सीबीएसई रेकमेंड करता है किसको मेरे बच्चे? टीएस ग्रेवाल को। बाकी हम बैठे हुए हैं इस चीज के लिए आपको समझाने के लिए। तो आप कहने का मतलब है लेने को तो कोई भी बुक ले सकते हैं, बट सीबीएसई रेकमेंड करता है कि टीएस ग्रेवाल ले। तो हम भी ये चाहेंगे कि सर जिस बोर्ड का हम लोग एग्जाम देने वाले तो उसकी मान ले, अपनी मनमानी ना करते हुए। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? टीएस ग्रेवाल खरीदेंगे। तो बुक कोई सी भी हो, चाहे वो पार्टनरशिप की हो, चाहे कंपनीज अकाउंट हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो, आपने कौन सी बुक खरीदनी है? टीएस ग्रेवाल बुक खरीदनी है। कोई भी डाउट है ना, कोई भी क्वेरी है, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करो जल्दी से, हमने आपको एक नंबर बता दिया। कौन सा नंबर बता दिया सर? 7827767579। जल्दी से इस पे व्हाट्सएप कर दो, कोई भी क्वेरी है तो आपको आंसर मिल जाएगा। नोट्स चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। सर अपडेट चाहिए लेटेस्ट सीबीएसई रिलेटेड, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का, नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, जाकर के उसको ज्वाइन कर लो फटाफट से। आने वाले कुछ दिनों में ना मजेदार चीजें लेके आने वाले हैं। बस मैंने क्या बोला, पूरा सेशन यहाँ चिपक के बैठ जाना, लास्ट तक पार कराने की जिम्मेदारी हमारी है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।